अगर आप भी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी टेट 2026 में पहली बार में 120 से ज्यादा स्कोर कैसे करें और सिलेबस क्या रहेगा, पूरी गाइड मैं आपको करने वाला हूं पूरा का पूरा। तो वीडियो में बने रहना। पहले हम लोग दोस्तों इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं यूपी टेट का। साथियों, आप लोग जानते हैं कि 150 इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, 150 मिनट का समय होता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जिनको नहीं पता वो समझ लें। तो मनोज एकेडमी के प्रो टिप्स ये है कि शून्य नेगेटिव मार्किंग का फायदा उठाना है आपको, कि परीक्षा में एक भी प्रश्न खाली नहीं छोड़ना, तुक्का भी समझदारी से लगाना है, मतलब क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है। 150 क्वेश्चन आते हैं तो 150 के 150 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। परीक्षा का ब्लूप्रिंट समझ लेते हैं पहले, पेपर 1 वर्सेस पेपर 2। पेपर 1 की बात करते हैं तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक होता है, जिसमें बीटीसी बीटीसी और डीएलएड वाले जो है भर सकते हैं। तो बीएड वाले जो है वो सेकंड पेपर भर सकते हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया था। तो पेपर 1 में आपका बाल विकास, पेपर सेकंड में भी आपका बाल विकास सेम ही रहेगा, मतलब इसका लेवल थोड़ा सा उच्च होता है। बाकी सब्जेक्ट आपका सेम ही है। बाकी हिंदी आपकी, इसमें भी आपकी हिंदी आएगी। और उसमें इसके बाद जो आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, अंग्रेजी में से, उर्दू में से और संस्कृत में से, जिसको हम लोग सेकेंड लैंग्वेज बोलते हैं। तो सेकेंड लैंग्वेज में से आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से आपको सेकेंड पेपर में भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। बात जो आती है इसके बाद आती है, एक गणित रहेगा आपका 30 नंबर का, जो कि सभी के लिए कंपलसरी रहने वाला है प्राथमिक स्तर में। और ईवीएस यानी कि पर्यावरण शिक्षण अध्ययन, ये 30 नंबर का रहेगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर कक्षा 6 से 8 तक के लिए, अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आपको जो है साइंस लेना है, सॉरी सामाजिक साइंस लेना है, सामाजिक अध्ययन लेना है, सॉरी। और अगर आप लोग मतलब साइंस साइड से हैं तो आपको गणित व विज्ञान सेलेक्ट करना है। ये आपका 60 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है। तो 150 हो गए। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर मैं बात कर लेता हूं तो क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका जनरल वालों के लिए 150 में से 90 नंबर लेकर आने हैं। वहीं एसटी एससी ओबीसी के लिए 82 नंबर लाने आपके होते हैं। और अगर आप लोग दोस्तों हैंडीकैप्ड व्यक्ति हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो चाहे किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो तो आपको आरक्षण मिलता है। 82 पर आप लोगों पास हो जाओगे। सफलता का आधार जो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र ही होता है, क्योंकि हिंदी को तो मैं आपको करवा ही दिया हूं और वैसे तो करवा ही रहा हूं बाल विकास को भी। इसमें आपको सीडीबी सिर्फ 30 नंबर का ही नहीं है, इसे समझने से आप बाकी सभी विषयों की पेडागोजी के प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। समावेशी शिक्षा को पढ़ लेना, शिक्षण विधियों को पढ़ लेना, प्याजे चचा को छोड़ना नहीं है, वाइगोस्की को भी नहीं छोड़ना है। अधिगम के जो सिद्धांत है ना, इनको सबको पढ़ना, थार्नडाइक पावलोव हो गया, कोहलर हो गया, कोफा हो गए, ठीक है। और वंशानुक्रम के सिद्धांत, वंशानुक्रम और वातावरण, ये भी समझना है। इसको स्कोरिंग विषय भाषा और पर्यावरण, देखो ये पॉइंट काफी लोग छोड़ देते हैं, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। स्कोरिंग पॉइंट हिंदी में 30 मार्क्स आपके आ सकते हैं, क्योंकि अगर आपने संधि समास अलंकार क्लियर कर लिया। इंग्लिश में आपके व्याकरण, अपठित गद्यांश, भाषा कौशल। पर्यावरण में आपको परिवार, भोजन, यूपी का भूगोल, भारतीय संविधान और एनसीईआरटी 3 से 5 तक जो किताब आती है उस पर फोकस करना है। पेपर 2 डिकोडिंग, अपना रास्ता खुद चुनना है आपको, मतलब मैं से आपको बता दिया था। आर्ट साइड वालों के लिए एसएसटी रहेगा और साइंस साइड वालों के लिए दोस्तों वो रहेगा आपका गणित, ठीक। ये हो गया आपका। पेपर 2 के लिए 100% एनसीईआरटी 6 से 8 की किताबों पर निर्भर रहे, बाजार की मोटी गाइड से आपको बचना है। देखो मेरी 3 बुक्स रूल्स मैं अब आपको बता देता हूं। ये तो मैं आपको करवा रहा हूं लाइव क्लास में, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैं आपको करवा रहा हूं। और बेस आपका अगर मजबूत करना है तो आपको एनसीईआरटी की किताब पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। 10 किताब पढ़ने से बेहतर है 1 किताब पढ़ो, 10 बार पढ़ो, ठीक है। तो मनोज एकेडमी की जो है 5 स्तंभ रणनीति क्या है। सबसे पहले आपको सिलेबस एनालिसिस करना है, जानना है कि क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है। खुद के नोट्स बनाने हैं, किताबों को कॉपी नहीं करना है, कंसेप्ट लिखना है अगर आपके पास समय है तो। अगर समय नहीं है तो आप हमारे नोट्स भी मंगवा सकते हैं, वो आगे बताऊंगा कैसे मंगवा सकते हैं।
टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है, हर चैप्टर के बाद पुराने प्रश्न लगाने हैं और टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान देना है। आखिरी महीने में कुछ नया पढ़ना नहीं है। सफलता का 14 सप्ताह का प्लान है ना, इसको बताऊं मैं आपको। देखिए सीडीपी और आपका सबसे मजबूत विषय जो है गणित या ईवीएस हो सकता है, तो इनका बेस क्लियर करना है आपको। उसके बाद भाषा, सेकंड भाषा, तो ये तो एक पूरा क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि वीक 1, 2, 3, 4, 5, ये तो बाद की बातें हैं। पहले हम लोग जो बेसिक समझ लेते हैं डियर। 2011 से 2022 तक के सभी 19 पेपर का अभ्यास करना है। यूपी टेट में कंसेप्ट बार बार रिपीट होता है, ठीक है। लगातार लगाकर, मतलब टाइमर लगा लो, लगातार आपको पूरा 150 मिनट में एक पेपर सोल्व करना है। कोई भी ले लो आप लोग, 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, जो भी आपका है। अपनी गलतियों का तुरंत विश्लेषण करना है। अगर आप मॉक टेस्ट में लगातार 90% स्कोर कर रहे हैं तो आप असली परीक्षा के लिए सेफ जोन में हैं, ठीक है। डे एग्जाम हॉल की अचूक रणनीति, शुरुआत सीडीपी और भाषा हिंदी से करनी है जब आप लोग पेपर देने जाएंगे। गणित को सबसे लास्ट में करना है। कठिन सवालों में समय बर्बाद तो करना ही नहीं है। शिक्षण शास्त्र के प्रश्नों में थोड़ा सा टाइम लेना है क्योंकि वो बाद में करेंगे हम, वो हमारी सीट को सावधानी से भरना है। तो ये तो बात होगी हमारी बाद की, उसके लिए मैं आपको बाद में भी बता सकता हूं, लेकिन आप कहां खड़े हैं वो देख लेना। सिर्फ एनसीईआरटी और 1 से 2 ऑथेंटिक बुक पढ़ता है मनोज एकेडमी का छात्र जो टॉपर है। औसत छात्र जो है बाजार की हर नई किताब खरीदता है, पेडागोजी को रटने की कोशिश करता है, ये कॉन्सेप्ट समझता है, बिना टाइमर के सिर्फ पढ़ाई करता है। हर हफ्ते फुल लेंथ मॉक टेस्ट होता है, ठीक। सरकारी शिक्षक बनने का सफर यहां से शुरू होता है दोस्तों। आपका सही मार्गदर्शन, आपकी मेहनत, यूपी टेट 2026 में 120 से ज्यादा स्कोर, फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर आपका हो जाएगा। और साथियों आपको हमारा मनोज एकेडमी चैनल सब्सक्राइब भी करना है। और चीजें मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता ही दी हैं, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। लेकिन मैं बाद में लास्ट में यही बताना चाहूंगा आपको कि अगर आप नोट्स बना सकते हो तो बना सकते हो, अगर नहीं बना सकते तो भाई आप हमारे नोट्स खरीद सकते हो। मनोज एकेडमी नोट्स क्यों लेने हैं आपको? एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्ट रहेगा इसमें, कंटेंट बहुत शानदार कंटेंट रखा है हमने डियर, ठीक। और साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित तैयारी करवाई जा रही है। शॉर्ट नोट्स रिवीजन मटेरियल है, हिंदी मीडियम छात्रों के लिए बेस्ट रहने वाला है, ठीक है। तो आज ही आप अपने नोट्स ऑर्डर करें और इस पर दोस्तों विशेष छूट चल रही है। व्हाट्सएप नंबर है 8077 67 74 32, यानी कि 8776777432। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई देगी जल्द ही, ठीक। और अपने नोट्स आज ही मंगा लीजिएगा। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं अगर आप हमारे नोट्स लेते हैं और हमारी क्लास को ज्वाइन करते हैं, जो कि आपकी फ्री क्लास चल रही है, तो 100% आप एग्जाम को क्रैक कर देंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।